ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से, नाम जप से, ध्यान से जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर हम सत्संग कर रहे हैं जो आप सुन रहे हो। सिद्ध योग की साधना जो है बहुत ही सरल साधना है। सिद्ध योग की साधना में बहुत ही क्या कहेंगे, सिंपल शब्दों में कहेंगे कि कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ नाम जपना है और एक निष्ठ भाव से नाम जपना है, एक ही नाम जपना है। जो लोग साधना में आते हैं, सिद्धियों की साधना में आते हैं, जो ज़्यादातर लोग पहले से कुछ ना कुछ साधना करके आते हैं और जब वो सिद्ध योग में आते हैं, नाम जपते हैं, तो थोड़ा सा डाउट रहता है मन में। सिग्नल बंद हो गया। सिग्नल जो है वो बहुत बंद हो गया था, शायद इसीलिए डिस्कनेक्शन हो गया होगा बीच में। मैं 2-1 मिनट देख लेता हूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि साउंड मेरी तरफ से तो पूरा है। आप हेडफोन लगाइए, तो ये जो माइक लगाया है ये आवाज़ थोड़ी क्लियर आएगी इसीलिए लगाया है। हो सकता है बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ ना हो इसमें, लेकिन ये सही आएगी ऐसी आवाज़। ठीक है, चलिए। तो मैं बोल रहा था, सिद्ध योग की साधना में जो लोग आते हैं तो पहले कुछ मंत्र वगैरह जप के आते हैं। साधक पहले साधना करके आते हैं तो थोड़ा सा डाउट रहता है मन में कि हम पहले वाला मंत्र जपें कि नहीं जपें, और थोड़ा सा जप लें, थोड़ी देर जप लें, सुबह उठ के जप लें, एक माला कर लें, या थोड़ा सा 10 मिनट बैठ के उसका जप कर लें जो हम पहले से करते आए हैं, और कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैं आपको बताऊं सीधी बात, गुरुजी ने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है इस बारे में कि आप एक ही मंत्र जपोगे। अगर पहले वाला जपना चाहते हो, उससे आप वो छूट नहीं रहा है, उससे मन नहीं भर रहा है, तो उसी को जपो। फिर ये जपने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जो है, जो जिससे आप सिद्ध योग में आओगे, वो फिर जपने की ज़रूरत नहीं। फिर आपको वही जपना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है। लेकिन अगर आप आत्म जागृति के लिए आए सिद्ध योग में, स्वयं को जानना चाहते हैं आत्म स्वरूप में, भगवान के साथ योग करना चाहते हैं गुरु के माध्यम से, सर्वोपरि होती है साधना में। साधना में गुरु आपसे क्या करवाता है वो द्वितीय है। प्रथम है गुरु की आज्ञा। तो गुरु ने अगर कहा है तो उन्होंने ऐसे नहीं कह दिया कि गुरुजी ने कह दिया होगा, शायद कुछ और कहना होगा, या एक ही वीडियो में गुरुदेव ने कह दिया होगा। नहीं, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो लक्ष्मण रेखा है। गुरुदेव ने जो कह दिया वो लक्ष्मण की रेखा है। जैसी लक्ष्मण की रेखा थी वैसे गुरुदेव के शब्द है कि जो मंत्र मैं दूंगा उस मंत्र के अलावा दूसरा कोई मंत्र नहीं जपोगे। अब ये कोई बंधन नहीं है, कोई बांध नहीं रहा है आपको कि ये क्या कर दिया गुरुजी ने, ये तो बंधन हो गया, अभी यही जपो, दूसरा जप ही नहीं सकते। ये कोई बंधन नहीं है। बंधन के लिए नहीं कहा है आपको, या गुरुजी आपको अपने साथ ही कहीं बांध ले रहे हैं ना। क्यों जी, हम तो वो भी जप सकते हैं। ओम नमः शिवाय तो बड़ा साधारण सा मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, बड़ा तेजस्वी मंत्र है, उसको क्यों ना जपें। गायत्री मंत्र सुबह उठ के अगर 7-8 बार कर ही लेते हैं, 11 बार कर लेते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। राधा राधा जप लेते हैं तो क्या दिक्कत है। राधा कृष्ण जप लेते हैं, कोई दूसरा मंत्र जप लेते हो, क्या दिक्कत है। सोने से पहले एक बार जप लो, सोने से उठ के एक बार जप लो, क्या दिक्कत है गुरु जी। 1 मिनट।
चलिए, थोड़ा सा दिक्कत था तो मेरे को थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ा उसको। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो मंत्र की बात कर रहे थे। तो गुरुजी जब आपको बड़े स्ट्रिक्टली ये कहते हैं कि एक ही मंत्र जपना है आपको, दूसरा जपोगे तो आपको इसका लाभ नहीं होगा। तो ये बात लोगों को समझ में आती है, साधकों को समझ में आती है, लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आई गुरुजी की। जब गुरुजी ने कहा एक ही मंत्र जपना है तो हमको नहीं समझ में आई वो बात गुरुजी की, और हम जपते रहे दूसरे मंत्र। तो 5 वर्षों तक भी हमको बात कोई बताने वाला नहीं है। किससे पूछें साधना के विषय में, कोई बड़े अच्छे से समझाए कि साधना क्या है, कैसे करनी चाहिए साधना। अभी मैं तो सत्संग कर रहा हूँ, बहुत विस्तार से एक एक टॉपिक पर बात करते हैं, एक एक घंटा, एक टॉपिक पर एक एक घंटा बात करते हैं, इतने विस्तार से उस चीज़ को बताते हैं। तो इससे ज़्यादा क्या मदद कर सकते कोई किसी की साधना को समझने के लिए। लेकिन इतनी मदद हमें नहीं मिली उस समय, हमें नहीं पता था। तो हमने समझा, हमने जाना धक्के खा के, ठीक है। हमने साधना को समझा है, धक्के खा के समझा है, कष्ट सह के समझा है। तो जो मंत्र हम जपते थे एक बार, जो हमें बहुत, जैसे किसी को राधा राधा जपना बड़ा अच्छा लगता है, किसी को शिवजी शिवजी जपना अच्छा लगता है, किसी को ओम नमः शिवाय जपना अच्छा लगता है, किसी को वाहिगुरु जपना अच्छा लगता है, किसी को कुछ, किसी को कृष्ण, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो सभी को लगता है कुछ ना कुछ अच्छा। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। तो हमने डिसाइड किया गुरुजी से कि गुरुजी हम आप ही का मंत्र जपेंगे हर समय। बस सुबह घर से निकलने से पहले घर से निकलने से पहले एक बार सिर्फ एक बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे, क्योंकि हम महामृत्युंजय का जप करते थे। आप राधा राधा करते होंगे, कृष्ण कृष्ण करते होंगे, राम राम करते होंगे, है ना, या कोई और कोई भी मंत्र हो सकता है, ओम नमः शिवाय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम महामृत्युंजय का जाप करते थे। तो हमने गुरुजी से कहा सारा दिन आपका मंत्र जप रहे हैं, सोते समय भी जप रहे हैं, ध्यान के समय भी जप रहे हैं, खाते समय भी जप रहे हैं, चलते समय भी जप रहे हैं, लैटरिन बाथरूम कर रहे हैं तो भी जप रहे हैं। आपने कहा जपो जपो, तो जप रहे हैं। सिर्फ घर से जब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, काम के लिए, घर से एक कदम बाहर निकाल रहे हैं, तो एक बार भोलेनाथ को याद करने में क्या ही दिक्कत है। भोलेनाथ थोड़ी बाधा बनेंगे। भोलेनाथ की कृपा से तो आप मिले हो। भोलेनाथ का 40 दिन का व्रत किया था हमने कि गुरुजी की प्राप्ति हो। तो जिस भोलेनाथ की कृपा से आप मिले, वही भोलेनाथ हमारी जागृति में बाधा कैसे बनेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। भोलेनाथ ऐसा कैसे कर सकते? ये नहीं हो सकता। जिस भोलेनाथ ने हमें आत्म जागृति के लिए गुरु दिया, वही कैसे बाधा बन जाएंगे? तो ये तो असंभव लगता है। तो बुद्धि को समझ नहीं आती बात, हमें समझ आई नहीं है बात। तो हम जपते रहे, घर से निकलने से पहले एक बार जपते थे सिर्फ। उस समय एक और भेद बहुत मुश्किल था। उस समय कोई भजन हुआ, जैसे कोई राम जी का भजन है, कोई राम जी का भजन है, हे राम तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम। तो ये भजन है। तो कहीं चल रहे हैं, कहीं बस में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या बैठे हैं वैसे ही गुनगुना रहे हैं बैठ के, या कोई और कृष्ण भगवान का कोई भजन है, तो उस समय ये डर लगता था बहुत मुझे। हाय ये क्या कर दिया मैंने, कृष्ण जी का भजन गा दिया, हाय मैंने राम जी का भजन गा दिया, अब तो क्या होगा? इसीलिए कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन क्या करें, अब भजन भी ना गाएं, कीर्तन भी ना करें, कीर्तन हो रहा कहीं,
कहीं कीर्तन हो रहा है, राम जी का हो रहा है, राधा जी का हो रहा है, कृष्ण जी का हो रहा है, शिव जी का हो रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव महादेव। अब कांवड़िए जा रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, सोमवार को लोग कर रहे हैं, अपने अपने भगवान को पसंद कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कांवड़िया कोई जा रहा है रास्ते में, उसको बोलते हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे क्या बोल दिया मैंने, हर हर महादेव बोल दिया मैंने। कोई मिलता है बोलता है राम राम जी, तो उसको ये बोलना पड़ेगा राम राम जी। अरे ये मैंने राम राम जी बोल दिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये बड़ा दिमाग में ना बड़ा कन्फ्यूजन हो गया इस बात का कि गुरुदेव ने बोला एक ही मंत्र जपना है, और कुछ तुमने जपा तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत व्यथा भैया, बहुत व्यथा, बहुत कन्फ्यूजन, क्या हो, क्या करें, किधर जाएं। तो, तो हमको समझ नहीं आई बात, है ना। कभी कभी हम क्योंकि पंजाब से हैं तो कभी छींक आ गई, खांसी आ गई, ठोकर लग गई, तो मुंह से एक ही बात निकलती है, वाहेगुरु जी, ओहो वाहेगुरु जी। फिर सोचते थे अरे मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे तो बोलना था गुरु जी का मंत्र। ठोकर लगी तो गुरु जी का मंत्र आना चाहिए, गुरु जी को बोलना चाहिए, गुरु जी को याद आना चाहिए। ये वाहेगुरु जी क्यों आ गया? अच्छा वाहेगुरु जी क्या है? वाह गुरु जी, जय गुरुदेव ही तो वाहेगुरु जी है। तो हमारे गुरु जी हो, कोई भी गुरु जी हो, वाह गुरु जी, वाह, गुरु तो गुरु है, उसमें भी भेद। पिताजी ने हमें एक मंत्र दिया खाना खाने से पहले, तुम बेटा इसको जपना। पिताजी से मिला था वो मंत्र, घर से मिला हुआ मंत्र, पहला मंत्र पिताजी से मिला। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र मिला पिताजी से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। खाना खाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुबह उठ के प्रणाम करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान जी को नमस्कार करना है, कोई शिव जी की मूर्ति है, माता की मूर्ति है, किसकी मूर्ति है, हनुमान जी की है, किसी की भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पिताजी ने सिखाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, सभी को वही चल रहा है। तो उस समय भेद बुद्धि नहीं थी, तो अभी और भी ज़्यादा क्रिएट हो गया। अब पिताजी का करें कि गुरु जी का करें, क्या करें, कहाँ जाएं गुरु जी, क्यों नहीं हो रहा काम, क्यों नहीं मंत्र काम में आ रहा। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई इस समय। तो सबसे ज़्यादा सब कुछ तो छोड़ दिया हमने, और लेकिन भोलेनाथ का जो मंत्र था उसको हम नहीं छोड़ पाए, और हमको गुरु जी की बात समझ में नहीं आई कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा, नहीं छोड़ना है तो मत छोड़ो फिर, और क्या कर सकते हैं, अब जो करना है हमको करना ही है। अब तुम नहीं करोगे तो फिर हमें जो करना है हम करते हैं। तुम्हें तो दे दिया बहुत समय, 5 साल कम तो होते नहीं है, अब तुम्हें इतना समय दिया है, अब तुम नहीं समझ रहे तो हम क्या करें। तो जो 1-2 रास्ते खुले हैं वो भी बंद करने पड़ेंगे हमको। हम तो चाहते थे कि सीधी तरह से चल पड़ो रास्ते पर, अब तुमने सीधी तरह से नहीं चलना है तो टेढ़ी तरह से चला, टेढ़ी तरह से चलो। तो फिर आखिरी रास्ता जो था वो भी बंद कर दिया। अब जो दिख रहा था ना, तो भोलेनाथ दिख रहे थे, अब भोलेनाथ दिखने बंद हो गए। सोचो, जो जीवन की परिस्थिति हो गई उसमें जो सबसे प्रिय है भगवान भोलेनाथ, वो दिखने बंद हो गए। अब कोई आशा या उनको याद करने का कोई महत्व कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब एक ही चीज़ दिख रही थी, गुरु। जब इंसान को ये बात मालूम होती है कि जीवन का अंतिम समय आ गया है और अब आपको किसी एक को याद करना है, अंतिम समय है आपके जीवन का, आपको किसी एक को याद करना है। 1 महीने में आपको 1 महीना दे दिया जाए और उस 1 महीने में सिर्फ एक को ही याद कर सकते हैं अंतिम समय में, क्या करेंगे? तो हमारे साथ वैसी सिचुएशन हो गई। समझो अंतिम समय है, क्या करेगा अब तू? भोलेनाथ के पास जाना है, चला जा, भोलेनाथ का जप। शनिदेव का जपना है, शनिदेव का जप। जो करना है कर, गुरु जी तो है ही, गुरु जी का जपना है तो फिर गुरु जी का जप, एक ही जपना है। अब तू देख ले क्या करना है। तब जाके जब अंतिम समय लगा कि अंतिम समय है, जब तक जीने की आशा थी तब तक सब थे, भोलेनाथ हैं, सब है, जीने की आशा है जब, और जब मरने की संभावना हुई कि मरना है,
तो किसको पकड़ना है? तब हमने गुरु जी को पकड़ा। तो अब आप सोचो कि अगर मेरा जीवन कितना भी लंबा चलता, 100 साल भी चलता, उसमें जीने की संभावना रहती, तो हम 100 साल तक गुरु भगवान की बात का अर्थ नहीं समझ पाते, गुरु भगवान के योग को प्राप्त नहीं कर पाते। 1000 साल भी जीना का होता, किसी ने कहा ना 1000 साल जीना है तुमको, तो 1000 साल तक भी हम गुरुदेव के योग को प्राप्त नहीं कर सकते थे। हमें गुरुदेव के योग की प्राप्त हुई मृत्यु के कारण, जीवन के कारण नहीं हुई। तो जिसके जीवन में कल है, कल का सूर्य उदय है, वो जपता रहेगा कुछ भी, वो बहुत चीज़ें कर सकता है, उसके पास बहुत समय है। लेकिन जिसका डेड एंड आता है उसको फिर मुश्किल है। जो हठ योगी होते हैं ना, हठ योगी क्या करते हैं कि मन को रोकने के लिए प्राण को रोकते हैं, क्योंकि प्राण मन का स्वामी है। अगर प्राण रुक जाएगा, आप सांस रोक लोगे, सोचो कि आपको कोई किसी चीज़ में बड़ा मज़ा आता है, आपको किसी भजन में बड़ा मज़ा आता है, राम राम कृष्ण, जो भी चीज़ है, आप फिल्म देखते हो, कोई सपने बुनते हो, कोई आसक्ति है, खाना खाते हो, कुछ भी अच्छा लगता है आपको जीवन में, आप उसके बारे में सोचो और सोचते समय अपने प्राण को रोक लो, सांस को रोक लो और फिर उसको बड़ी खुशी से एंजॉय करके दिखाओ, उस मोमेंट को, उस थॉट को, उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को एंजॉय करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे। जहां प्राण रुक जाता है वहां मन रुक जाता है। तो हठ योगी क्या करते हैं, प्राणायाम की विधि से, कुंभक से, रेचक से प्राण को रोक के अपने मन को स्थिर करते हैं और फिर जितनी देर प्राण रोक के रखते हैं उतनी देर जहां चाहते हैं वहां मन को केंद्र कर देते हैं। सोचो, उन्होंने अपने हृदय के अंदर की ज्योति के ऊपर में एक ज्योति को सोचा हुआ है, उस ज्योति के ऊपर में उन्होंने मन को लगाना है। लेकिन मन क्या करता है, जैसे ही वो ज्योति पर ध्यान करते हैं, मन कहीं ख्याली कलाव में चला जाता है, कई ख्यालों में चला जाता है, पुरानी बात में चला जाता है, किसी ना किसी जगह चला जाता है। वो थोड़ी देर बाद ध्यान खोलते हैं, अरे यार मैं तो सोचता ही रहा ध्यान तो किया नहीं, तो ये तो बड़ी मुश्किल बात होगी। तो लोग क्या करते हैं, वो उतनी ही देर ध्यान करेंगे जितनी देर वो सांसों को रोक के रखेंगे। तो उनका जो ध्यान का सिस्टम है वो सांसों को रोक के ध्यान करना है। तो 15 मिनट अगर ध्यान करना है तो 15 मिनट वो सिर्फ सांस रोकने के अभ्यास पर ध्यान देंगे। तो रोकेंगे, पहले 10 सेकंड के लिए रोक लिया, और कहाँ केंद्रित करना है, सूर्य पर केंद्रित करना है, सूर्य पर। अब सांस रुकी हुई है, ध्यान कभी केंद्रित होता नहीं है। ध्यान तो वैसे है जैसे मुट्ठी में आपको जल को पकड़ना है ऐसे करके, तो जल तो बाहर भाग जाएगा। तो ध्यान भी केंद्रित नहीं होता, किसी पर भी करो, गुरु जी पर करो, जैसे हम ध्यान करते हैं गुरु जी की तस्वीर पर, तो किसी पर भी ध्यान केंद्रित करो तो ध्यान केंद्रित नहीं होगा, क्योंकि मन का केंद्रित होना ही ध्यान का केंद्रित होना है। तो मन तो हिल रहा है, मन तो अभी स्टेबल नहीं है ना, स्थिर नहीं है, तो मन भागता है लेकिन जब प्राण रुका रहता है तब समझो कि आपने देखा ना कि अब घोड़ा है ना, तो घोड़े को लगाम डाल के रखते हैं। अब घोड़ा कहीं जाएगा नहीं जाएगा, घोड़े को आप पकड़ के रखते हो लगाम से, तो घोड़ा चाहे भी तो वहीं जाएगा जहां आप उसे इधर खींचोगे इधर जाएगा, इधर खींचोगे तो इधर जाएगा, जैसे पतंग की डोर है ना। उसी तरह से प्राण डोर है मन की, तो वो रोक के रखते उसको, पर जितनी देर प्राण को रोकेंगे वो टिका रहेगा। फिर एक सांस लेंगे लंबी, फिर रोक लेंगे। तो इस तरह से अभ्यास करते हैं प्राणायाम के अभ्यास, इसे बोलते हैं हठ योग। और एक ही जगह पर केंद्र करते करते उस जिस चीज पर वो केंद्रित करते हैं उसका रहस्य जान लेते हैं। समझे आप? तो किसी चीज का रहस्य जानना है तो उस पर ध्यान लगाना पड़ता है। तो वो रोज अभ्यास करते हैं, लगाते रहते हैं ध्यान, 6 महीने, 10 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। कुंभ लगने वाला है ना अभी 13 जनवरी से प्रयागराज में, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक
1.5 महीना कुंभ लगेगा। तो ये 12 वर्ष की साधना होती है। आपकी जन्म पत्रिका में देखो, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां घर होता है हॉस्पिटल या मोक्ष का। तो जन्म से मोक्ष, ये पूरी जन्म पत्रिका है आपकी। आपने एक ही जन्म में अंतिम मोक्ष को प्राप्त करना है जीते जी। जन्म पत्रिका भी यही कहती है। तो क्या कह रहा था मैं? तो जो ये जो सांस का रुक जाना है ना, ये प्राणों का रुक जाना है। प्राण जब तक चलते हैं तब तक जीवन है, प्राण रुक जाते हैं तो जीवन नहीं है। प्राणों का रुक जाना मतलब, सांस का रुक जाना मतलब वो मर गया। तो मृत अवस्था में आत्मलाभ होता है, लेकिन जीते जी मृत अवस्था कौन सी? तो जब तक जीवन आपको सहूलत दे रहा है, जब तक ऐसी कंडीशन जीवन में नहीं आई है, मृत होने की अवस्था नहीं आती है, तब तक दुख आएंगे आपको, बहुत दुख आएंगे जीवन में। कभी पति का दुख पत्नी का, माता का पिता का, बहन का भाई का, बेटे का बेटी का, सास का ससुर का, दोस्त का बंधु का, इधर का उधर का, सब दुख आएंगे, किसी ना किसी रूप में आएंगे। उस दुख को प्रयोग में ला लो आप, उस दुख में वो भजन करो, वो भजन करो जो करना चाहते हो। मतलब भजन का मतलब नाम जप, एक ही नाम जप करो, एक ही नाम जप जो गुरु ने दिया। अपनी बुद्धि मत लगाओ कि मैं ज़्यादा जानता हूँ या मैं 10 वर्षों से कर रहा। अरे तू लाख वर्षों से भी कर रहा है, तू लाखों वर्षों से जप रहा है, तो कुछ भी जप रहा है, राधा जप रहा है, राम जप रहा है, कृष्ण जप रहा है, लाखों वर्षों से जप रहा है ना, तो ठीक है। लेकिन जब तेरा गुरु आया, समर्थ सदगुरुदेव आया जो तुझे आत्म लाभ देगा, वो अगर तुझे कहे कि ये नहीं, ये जप, इससे तुझे आत्म लाभ दूंगा, मैं दूंगा, तब वो लाखों वर्षों से तू जप रहा है, हो गया काम उसका। उसने तुझे समर्थ सदगुरुदेव की प्राप्ति करवा दी। अब वो कर जो गुरु ने कहा है। ये है बुद्धिमानी, ये है समर्पण। वो जो गुरु ने बताया है वही तुम्हारी साधना की शुरुआत है। इससे पहले तुम जो भी जपते आए हो, गुरु की शरण में आ गए ना, तो तुम पीछे जो भी है उसको आप उस पर सिग्नेचर करो और लिख दो दान पेटी। जो भी मंत्र जपा है, जो भी कर्म है, अच्छे बुरे जो भी कर्म है, उस पे लिख दो संपूर्ण दान। संपूर्ण भूतकाल में आज तक जो भी किया है, गुरु के चरणों तक आने तक जो भी किया है, जो भी जपा है, वो एक लेटर में लिखा। लेटर लिखना नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, ठीक है। उसको लिखा, गुरु की दान पेटी में डाल दिया। अब आप नए हो, पीछे कुछ नहीं है, पीछे जीरो है। क्या जपा क्या नहीं जपा, कौन किसने कहाँ से लाया, कौन देवी कौन देवता, कुछ नहीं है पीछे। अब आप हो बिल्कुल नूतन बीज के रूप में, गुरु है। गुरु जी को बोलो, गुरु जी लगा दो जहां लगाना है। अब गुरु कहेगा ये कर ले, बस। अगर गुरु पर यकीन है तो, समझ रहे हो, जो करके आए हो उसको छोड़ने का साहस है, गुरु पर भरोसा है कि गुरु संभाल लेगा, तब गुरु का जपना। अगर तुम चले गए, आए और चले गए, तो मतलब कि तुम आए ही नहीं। तुमने अपना समय नष्ट किया, 1 महीने 2 महीने 10 महीने 6 महीना 10 साल 20 साल समय नष्ट किया तुमने अपना, क्योंकि तुम्हें एक क्षण के लिए भी गुरु पर विश्वास नहीं था। जो पीछे का सब छोड़ सके, जो अपना जीवन का सब कुछ छोड़ सके कि मुझे कुछ भी लाभ पीछे से नहीं चाहिए, हमने ये किया। लोग आते, मैंने इतनी तपस्या की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने इसको देखा, मैंने उसको पढ़ा, ये लिटरेचर वो लिटरेचर, ये वो, पंडित पढ़ पंडित है वो, और वो अपना पंडित्व लेके आते हैं गुरु के पास। अपने दिव्य अनुभवों को लेके आते हैं। और गुरु जब कहता है कि तेरी सारी सिद्धियां मुझे दे, सब कुछ समर्पित कर दे, और गुरु तुम्हारे सामने तुम्हारी सिद्धियों को डस्टबिन में डाल देगा। उसे कुछ चाहिए नहीं तुमसे लेके उसने डस्टबिन में डाल देना। तुम्हारे जो भी क्षमताएं हैं, विशेषताएं हैं, जो भी नाम जप है, सबको डस्टबिन में डाल देना और कहना मैं हूं, अब मैं ही हूं तुम्हारी प्राप्ति, अब मुझे लो। बस इतना नहीं कर पाते। यही है बुद्धि। और भगवान श्री हरि की कृपा के बिना तुम उस गुरु को पहचान ही नहीं पाओगे कि यही वो गुरु है जिसे मुझे सब कुछ समर्पित करना है। ये है माया। तो
ये जो सिद्ध योग है इसमें तुमको अपने प्राण रोकने नहीं है, इसमें गुरु 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 स्वयं तुम्हारे प्राण को मन को रोक लेता है। इसमें प्राणायाम के माध्यम से मन रुकेगा नहीं, इसमें गुरु के माध्यम से रुकेगा। हठ योगी प्राण को रोकते हैं, तुमको प्राण नहीं रोकना है, तुमको गुरु पर केंद्रित करना है। तुमको सूर्य, चंद्र, हृदय ज्योति इन सब पर केंद्रित नहीं करना है, गुरु के चेहरे पर केंद्रित करना है मंत्र जपते हो। बस इतना ही काम है सिद्ध योग में। और ये गुरु सक्षम है तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और होता है, हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, बहुत दुर्लभ बात है ये, कि ये जो गुरुदेव हैं हमारे, हाँ दिख रहा है अभी फोटो, थोड़ा चमक रही है ना, अच्छी फोटो, बहुत सुंदर फोटो है गुरु जी की। ये हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव जी, हाँ ये भी सुंदर फोटो गुरु जी। गुरुदेव का नाम है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। पुस्तक खोलिए तो पुस्तक से हम थोड़ा सा आपके लिए पढ़ते हैं, क्योंकि इतना सुंदर पुष्ट खुला है, इतनी सुंदर। गुरु जी के लिए गुरु की बात कर रहे हैं ना, हाय 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 कितनी सुंदर बात है। क्या कहते हैं, पेज है 57, 8वां अध्याय है। 5 फरवरी 1988 की बात है ये, गुरु जी ने लिखा होगा। क्या लिखते हैं गुरु जी, हाय 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 हाय। दूसरा अध्याय तो और भी अच्छा है। ये पुस्तक हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत के अध्ययन के बाद ये पुस्तक शुरू करेंगे, लेकिन ये बड़ा सुंदर है। सुनिए, कहते हैं गुरु क्या है। हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। गुरु का पद ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। इसलिए वेदांत धर्म को मानने वाले आजकल संसार के लोग, जिन्हें हिंदू कहकर संबोधित करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। हमारी इसी मान्यता के कारण कुछ चतुर लोगों ने इस पद पर एकाधिकार कर लिया है। एक वर्ग विशेष के घर में जन्मा बच्चा जन्म से ही गुरु पैदा होता है। धर्म और गुरु पद का जितना दुरुपयोग इस युग में हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ। गुरुओं की एक प्रकार से बाढ़ आ गई है। गुरु शिष्य का संबंध इस युग में पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर टिका हुआ है। आज का गुरु पूरे परिवार का स्वतः गुरु बन जाता है। यह संबंध आर्थिक शोषण पनपा रहा है। अतः हमें इस संबंध में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में गुरु पद की जो महिमा की गई है वह गलत नहीं हो सकती। फिर इस पद की दुर्गति क्यों हो रही है? हमें इस बात की असलियत का पता लगाना चाहिए कि आखिर गुरु बला क्या है। क्या ऐसे ही गुरुओं का हमारे शास्त्रों में गुणगान किया गया है? हमारे संतों ने गुरु के बारे में जो कुछ कहा है, उन्हीं गुण धर्म का प्राणी गुरु कहने योग्य है। संत कबीर ने गुरु की महिमा करते हुए कहा है कि कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पड़िए सदा स्वामी संग लगाए। इसके अलावा सभी संतों ने गुरु की महिमा एक दूसरे से बढ़ चढ़कर गाई है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। उपर्युक्त बातों से, ये जो दोहा है ना, इसे बहुत रहस्यवादी दोहा है, बहुत रहस्यवादी दोहा है। कभी सिर्फ इस दोहे के ऊपर में हम बात करेंगे, इसकी विस्तृत और इसकी पूरी यात्रा है, गुरु गोविंद में कैसे परिवर्तित होता है, वो पूरी व्याख्या है इसकी। ये 2 लाइनों में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा भ्रम पैदा होता है कि गुरु और गोविंद अलग हुए क्या, दोनों सामने खड़े हैं, गुरु अलग गोविंद अलग, दोनों अलग है क्या, ऐसा हमारी बुद्धि में भी हुआ।
लेकिन इसका रहस्य बहुत गहरा है, इस स्त्रोत का, इस श्लोक का बहुत गहरा रहस्य है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि गुरु को ही पूज रहा हूँ, दो है ही नहीं कभी, लेकिन गुरु ही कैसे गोविंद में, साधना में धीरे धीरे एक परिवर्तित हो जाता है हरि में। ये वो मंत्र है। ज्ञान कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है माया का ज्ञान, जिससे आपको वैराग्य वैराग्य ये सब आएगा। एक होता है केवल्य ज्ञान, उससे होती है, उससे पार पड़ती है केवल्य ज्ञान से, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उपयुक्त बातों से यही नतीजा निकलता है, जिसमें गोविंद से मिलाने की शक्ति है, मात्र वही गुरु कहलाने का अधिकारी है, गुरु पद का अधिकारी है। यह काम जो नहीं कर सकता, उसे कम से कम गुरु कहलाने का तो अधिकार नहीं है। बाकी वह कुछ भी बन सकता है। गुरु एक पद है, इस पर पहुंचने के लिए कई बातों की आवश्यकता है। जैसे भौतिक जगत के पदों के लिए निर्धारित भौतिक ज्ञान की जरूरत है, उसी प्रकार इस पद पर पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि यह पद आध्यात्मिक है। जिस प्रकार लोहे में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में से गुजरने के बाद चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य गहन आध्यात्मिक आराधनाओं से गुजरता हुआ अपने संत सदगुरु की शरण में जाता है। गुरु अगर पात्र समझता है तो अपनी शक्तिपात उस शिष्य में कर देता है, जो कि पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका है। इस प्रकार की शक्तिपात से मनुष्य द्विज बन जाता है। इस प्रकार वह गुरु पद का अधिकारी तो हो जाता है, परंतु उसे वह पद तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसका गुरु पंच भौतिक शरीर में रहता है। क्या बात है। बाबा श्री गंगाईनाथ जी ने जब गुरु जी को गुरुपद दिया, जुलाई में दिया शायद 1983 में शायद दिया, 1983 में, उसके 6 महीने के बाद 31 दिसंबर को सुबह 5:20-22 पर गंगाईनाथ जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो गुरु जी को बड़ा दुख हुआ कि जब मैं 3 वर्ष का था तब मेरे भौतिक पिता चल बसे, और अब जब आध्यात्मिक पिता मिला, गुरु मिला, तो वो भी 6 महीने में छोड़ के चले गए। ये क्या हुआ मेरे साथ। और गुरुजी ने ही पुस्तक में लिखा हुआ है। क्या लिखा है गुरुजी ने कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग तब तक गुरुपद के अधिकारी नहीं होते जब तक बाबा गंगाईनाथ जी शरीर में रहते। तो देखो गुरु का कितना बड़ा त्याग है। गुरु जब अपना पद देता है तो शरीर को छोड़ के चला जाता है कि अब तेरा काम है आगे। गुरु और दादा गुरुदेव दोनों एक साथ नहीं रह सकते। शरीर में गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों एक साथ एक ही शरीर में, ये बड़ी दुर्लभ सी स्थिति है। इस प्रकार वह गुरु पद का अधिकारी तो हो जाता है, परंतु उसे वह पद तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसका गुरु पंच भौतिक शरीर में रहता है। ज्यों ही गुरु का शरीर शांत होता है, वे सभी आध्यात्मिक शक्तियां उस शिष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस सभी क्रियाओं का ज्ञान केवल गुरु को ही होता है। जिस शिष्य में शक्तिपात किया जाता है वह गुरु के रहते हुए अनभिज्ञ ही रहता है। ज्यों ही गुरु का शरीर शांत होने पर सारी शक्तियां उसमें प्रविष्ट होकर भौतिक जगत में अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं, तो धीरे धीरे उसे आभास होने लगता है। इस प्रकार जिसे अनेक जन्मों के कर्म फल के प्रभाव से ईश्वर कृपा और गुरु के आशीर्वाद से गुरुपद प्राप्त होता है, वही सच्चा आध्यात्मिक गुरु होता है। जिस प्रकार कर्म फल के अनुसार विशेष योग्यता पाने के बाद भौतिक पद की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु का पद प्राप्त होता है। भौतिक पद का समय निर्धारित है, परंतु आध्यात्मिक जगत का गुरुपद जीवन भर के लिए प्राप्त होता है। ऐसा गुरु भौतिक जगत में अपना कार्य पूर्ण करके जब अपने अंतिम समय के पास पहुंच जाता है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। अपनी इस विचित्र स्थिति के कारण वह उस उपयुक्त पात्र को एक आसन पर बैठा ही खोज लेता है, जिसे वह गुरुपद सौंपकर इस भौतिक संसार से विदा लेना चाहता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है। बाबा श्री गंगाईनाथ जी ने ही गुरुदेव को ऐसे ही अपने पास बुलाकर किया था। गुरु जी ने पूरा अपना अनुभव लिखा हुआ है। हृदय ऐसे मेरा
मतलब प्रसन्नता कह लो, एक्साइटमेंट कह लो, इतना अच्छा लग रहा है मुझे गुरुजी की वाणी पढ़ते हुए, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ? अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और फिर आश्वस्त होकर प्रभु के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को गुरु पद प्राप्त किया हुआ होता है वही सच्चा गुरु होता है। यह खेल मनुष्य के जन्म से पहले ही निश्चित किया हुआ होता है, उसमें मनुष्य का प्रयास अधिक सहायक नहीं होता। सच्चा गुरु वही होता है जो पूर्ण रूप से चेतन हो चुका होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज कल एक गुरु भाई ने हमको, 2-3 दिन से हमको एक गुरु भाई हैं, तो उन्होंने देखा होगा हमारा ये सत्संग, देखा होगा। अब देखने में हमारा पहनावा देखो, हम ऐसे बैठे हैं सज के कि हम गुरु जैसे लग रहे हैं आपको, तो किसी को भी मेरे को देख के लगेगा कि देखो भाई ये बैठा है सज धज के, ये सब लगा के बैठा है, तो ये गुरु होगा, क्योंकि सत्संग भी कर रहा है, पीछे फ़ोटो भी अपनी लगा रखी है, तो गुरु ही होगा। तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि, तो गुरु भाई ने हमसे कहा कि हम जो है आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरु जी। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, तो हम पहले तो सुनते हैं पूरी बात, अगर तो वो सच में गुरु के लिए आया है तब हम बोल देते हैं उसको कि हम गुरु नहीं हैं। आप अगर सच में हमें देख रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं तो हम एक आईना भर है, इस आईने में जो रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है वो सूर्य है, वो गुरु है, वो सूर्य के बारे में हम आपको बता देंगे, उस सूर्य को पकड़ो। तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको पकड़ेंगे। मैंने कहा परछाई को क्यों पकड़ोगे, तो आप सूर्य को पकड़ो। आईने में जो परछाई है, आईना टूटा तो परछाई गई, और सूर्य उधर से हटा तो भी आईने का कोई काम नहीं, तो आप क्यों ऐसा करोगे? आप सूर्य को पकड़ो, आप गुरुदेव को पकड़ो, ये है गुरु। तो फिर उन्होंने कहा हाँ बताइए। अब वो हमारे गुरु भाई, और हमको इससे बड़ी शांति और बड़ी खुशी मिलती है कि व्यक्ति समझ जाता है कि उसे इस तरह से बहक नहीं जाना चाहिए। हमें देख लिया, हम कोई ज्ञान की बात कर लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं कुछ लोग क्या करते हैं, हमको फ़ोन करते हैं और कहते हैं देखिए आप बड़े अच्छे हैं, आपको ज्ञान है, आप बहुत अच्छे शिष्य बन सकते हैं, ठीक है, आप हमारे गुरुदेव के बारे में जानिए, ये हमारे गुरुदेव हैं, आप इनके बारे में जानिए और देखिए। वो कोशिश करते हैं कि हम रामलाल जी स्याग को छोड़कर उधर चले जाएं, और ये बहुत पहले से ये काम हो रहा है, लगभग ये 2-2.5 वर्षों से ऐसा हो रहा है। और लोग अभी तो, कुछ लोग तो अभी भी प्रयास कर रहे हैं, बड़ा जोरदार प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि तुम जिसे खींच रहे हो, मेरे को खींच रहे हो ना, किसी वजह से तो खींच रहे हो, मुझ में कुछ दिख रहा है तो खींच रहे हो, लेकिन तुम जिसे खींच रहे हो वो रामलाल स्याग ही है, जिसे तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुरु का शिष्य बन जाए। मुझे देखकर तुम्हें जो लगता है कि ये है, बोल रहा है, अच्छा बोल सकता है, प्रचार कर सकता है, तुम्हें जो लग रहा है वो गुरुदेव, वो रामलाल जी स्याग ही है जिसे तुम खींचकर अपने गुरु के पास, और वो गुरुओं का गुरु है। तो अगर मुझे लेके जाना है, राजू शर्मा को लेके जाना है, मैं तो राज शिव भी नहीं हूं गुरु के बिना। तुम जिसे लेके जाना चाहते हो वो राजू शर्मा है, राज शिव नहीं है। तो तुम जिस राजू शर्मा को लेके जाना चाहते हो वो इतना निकृष्ट है, इतना नालायक है, इतना बुद्धिहीन व्यक्ति है जिसे इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं लेना चाहेगा। और तुम्हें जो दिख रहा है, जिसको तुम प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो अपने गुरु की शक्ति से, या फिर लेके जाना चाहते हो कि हाँ हमारे साथ आ जाओ, तो कुछ भी नहीं है, वो नालायक व्यक्ति है जिसे लेके जाने की कोशिश करो। और जो 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 दिख रहा है वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो गुरुओं का गुरु है। हमें 2 दिन पहले एक गुरु बहन ने भी फ़ोन किया, वो गुरु बहन तो नहीं, वो अलग गुरु जी के हैं। उन्होंने हमसे अपने गुरु की बात की, बड़ी साधारण से गुरु की बात की, और उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। ये बात ठीक है, आप हमसे बात करते हैं, अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं, हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हमें गुरु की महिमा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, वो बहुत। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं
और हम भी उन्हें नहीं कहते कि आप हमारे गुरु जी के इसमें आ जाओ, सिद्ध योग में आ जाओ, और ना ही वो हमें कहते हैं कि आप हमारे गुरु जी की शरण में आ जाओ। ऐसे कई गुरु भाई, कई ऐसे लोग हैं, विदेश से हैं, अभी तो विदेश से फ़ोन आया था 2-4 दिन पहले। तो हम कहते हैं कि हम, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो अपने गुरु के प्रति समर्पित है और दूसरे व्यक्ति को भी अपने गुरु के प्रति समर्पित मानता है कि गुरु तो गुरु है। तुम इस रूप में देखो, उस रूप में देखो, अगर वो समर्थ है, तुम में परिवर्तन कर रहा है, तो हम मित्र हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? ठीक है। तो एक पूरी पंडाल चौकड़ी है, वो तो कहीं भी घुस जाते हैं, और वो एक दो नहीं है, वो लाखों की संख्या में है, वो लगातार अटैक करते हैं, इधर आओ, ये पढ़ो, हमारी पुस्तक पढ़ो, हमारा सुनो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। वो तो बिल्कुल पागल है कि सभी को वो सभी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव होना नहीं है। एक गुरु भाई हैं, वो तो हमारे सत्संग ग्रुप में भी है, एकमात्र एक ऐसा साधक है हमारे सत्संग ग्रुप में जो गुरुदेव रामलाल जी स्याग का, शायद अभी तो उसने ध्यान शुरू कर दिया होगा, पता नहीं मुझे, हमने कभी प्रेशर नहीं किया, वो जानकारी मांगते तो हम जानकारी दे देते हैं उनको, लेकिन वो अन्य गुरु के साधक है, और उनके गुरु स्वयं है, ईश्वर है, परमात्मा है। हम ये मानते हैं कि उनके जो गुरु हैं वो बस उनकी शरण में रहेगा तो वहाँ भी पार हो जाएगा वो, ठीक है, और इधर आएगा तो इधर भी पार हो जाएगा, तो उसी को इधर उधर आने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के प्रति सम्मान बना के रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो ये खेल ऐसा है कि आप किसी एक के प्रति एकनिष्ठ होकर बैठ जाओ और सारी दुनिया को देखो, और जितने भी लोग सत्संग करते हैं, जितने भी लोग गुरु के प्रति एकनिष्ठ हैं, वो सब आपके भाई बहन बन जाएंगे। ज़रूरी नहीं है हमारा गुरु एक ही होना चाहिए, आपके अपने गुरु में क्षमता है, श्रद्धा है। उन्होंने हमसे, अभी गुरु बहन ने 2 दिन जो पहले फ़ोन किया था, तो हमसे 1.5 घंटा बात की होगी, शायद 1-1.5 घंटा बात की होगी, और वो सत्संग था और हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन कभी कोई कहता है कि नहीं ये गुरु बड़ा है, वो गुरु जी बड़े हैं, वो उसकी चेतना बड़ी है, ये चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती। हम समझाते भी हैं लेकिन लोग समझते नहीं इस बात को कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम गुरु जी के बारे में पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। ऐसा गुरु भौतिक जगत में अपना कार्य पूर्ण करके जब अपने अंतिम समय के पास पहुंच जाता है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। अपनी इस विचित्र स्थिति के कारण वह उस उपयुक्त पात्र को एक आसन पर बैठा ही खोज लेता है, जिसे वह गुरुपद सौंपकर इस भौतिक संसार से विदा लेना चाहता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और फिर आश्वस्त होकर प्रभु के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को गुरु पद प्राप्त हुआ होता है वही सच्चा गुरु होता है। यह खेल मनुष्य के जन्म से पहले ही निश्चित किया हुआ होता है, इसमें मनुष्य का प्रयास अधिक सहायक नहीं होता। सच्चा गुरु वही होता है जो पूर्ण रूप से चेतन हो चुका होता है। ये लाइन पे मैं रुका था, और मैंने वो गुरु भाई को यही बोला कि हम चेतन हैं, लेकिन ध्यान में हैं, लेकिन गुरु पद बहुत बड़ा है, और गुरु के आशीर्वाद से और नील पुरुष के आशीर्वाद से, इन दोनों के आशीर्वाद से पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है, और वो गुरुदेव रामलाल जी से आगे। हम चाहे कितना भी भाषण कर लें, कितना भी अच्छा बोल लें, कितना भी ज्ञान झाड़ लें, लेकिन हम जीवन भर शिष्य ही रहेंगे। गुरु होने की क्षमता हम गुरुदेव रामलाल जी स्याग के जितने भी शिष्य होंगे संसार में, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 10,000 साल, जितने भी साल बीत जाएंगे, गुरुदेव रामलाल जी स्याग का कोई भी शिष्य ही रहेगा। हाँ, वो गुरु में एक हो जाएगा, लेकिन शक्तिपात नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। गुरुदेव रामलाल जी स्याग का कोई भी शिष्य कभी भी गुरुपद नहीं धारण करेगा, नहीं धारण करेगा, कुछ भी हो जाए। गुरुदेव रामलाल जी स्याग के शिष्य को गुरुपद, गुरु जैसी क्षमताएं आ जाएंगी, गुरु का भेद खत्म हो जाएगा, गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे रामलाल जी स्याग वैसे ही उनके सारे शिष्य, कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन गुरु, इस भौतिक जगत में गुरु एकमात्र एक ही रहेगा, गुरुदेव रामलाल जी स्याग के स्वरूप में रहेगा। 10,000 साल भी कोई व्यक्ति ध्यान करेगा तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग का ही करेगा, चाहे उनके
करोड़ों ऐसे शिष्य हो जाएंगे जो उनके जैसे हो जाएंगे, लेकिन ध्यान गुरु जी का ही किया जाएगा। सहायता करने के लिए गुरु जी का कोई शिष्य 10,000 साल बाद भी किसी दूसरे शिष्य की मदद कर सकता है। जैसे आज हम सत्संग कर रहे हैं, कल को आप करेंगे। इसी से 10,000 साल पहले हम में से ही कोई जो अपनी स्थिति में स्थित हो गया हो, वो जाकर अपने गुरु भाई की मदद कर सकता है, उसके स्वप्न में जा सकता है, उसका मार्गदर्शन कर जा सकता है। लेकिन फिर भी वो सिर्फ सहायक के रूप में, एक शिष्य, एक गुरु भाई के रूप में ही कर पाएगा, गुरु के रूप में नहीं कर पाएगा, दीक्षा नहीं दे पाएगा। जानकारी देगा कि ये गुरु जी हैं, इनका ध्यान करो, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा, चाहे स्वप्न में पहुंचाए, आज से 10,000 साल पहले या 10,000 साल बाद या 1,00,000 साल बाद बताए, जाके स्वप्न में बताए किसी को, सब कुछ अगर लुप्त हो भी जाए, फिर भी वो किसी शिष्य को बताना चाहे कि ये गुरु जी हैं, ये फोटो है, ये मंत्र है, इसका जाप करो, तब भी गुरु जी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही जाएगा। ये बात अटल है। गुरु के अलावा इस आगे गुरुदेव रामलाल जी त्याग के बाद किसी शिष्य की तस्वीर का ध्यान नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। ये सिद्ध योग के और हमारे गुरुदेव जी की तस्वीर अमर है, उसके विरोध में होगा, विरोधाभास में है। इसीलिए कभी कोई ऐसा शिष्य प्रकट भी हो जाए जो कहे खुद हमको शक्तियां हैं, हम, और हो सकता है कि शक्तिपात करने की क्षमता भी आ जाए। सोचो कि आप कहीं गए, ठीक है, आप कहीं गए, साधकों में गए, और आप वहां बैठे और आपने किसी को स्पर्श कर दिया और उसको क्रियाएं शुरू हो गई जबरदस्त, उसको कुछ भी नहीं पता, आपके स्पर्श से उसको क्रियाएं शुरू हो गई, कुंडलिनी जागृत हो गई, दर्शन हो गए भगवान के, वो कहेगा गुरु जी गुरु जी गुरु जी आपने मुझे कर दिया। तब भी आपको एक ही बात कहनी पड़ेगी, अरे नहीं, मेरे माध्यम से हुआ है, करने वाला जो है उसको नमस्कार करो। तब भी गुरु ही रामलाल जी त्याग ही होंगे। आपके माध्यम से अगर शक्तिपात हो भी जाता होगा, ऐसी शक्ति आ जाएगी आप में, लेकिन तब भी गुरु रामलाल जी त्याग ही होंगे। फिर आप कोई भी हो जाओ, यही रहेगा, गुरु गुरु ही रहेगा, शिष्य शिष्य ही रहेगा। क्षमताएं सारी प्राप्त हो जाएंगी उसको, लेकिन ध्यान भगवान गुरुदेव का ही होगा। ये मैं बहुत जोर दे के बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये अटल है, अटल है, अटल है। देखो सिद्ध योग में आपने देखा ना, ये मुक्तानंद जी, बाबा मुक्तानंद जी है ना, एक जानते हो, अमेरिका में उन्होंने सिद्ध योग को जो है वो कॉपीराइट किया हुआ है। उनके गुरु जी हैं नित्यानंद जी, भगवान नित्यानंद जी। जब मैं नित्यानंद जी का नाम लेता हूँ ना, तब मैं बोलता हूँ भगवान नित्यानंद, लेकिन जब मैं मुक्तानंद जी का नाम लेता हूँ तब मैं बोलता हूँ बाबा मुक्तानंद। भगवान सिर्फ नित्यानंद जी के साथ ही आता है। वो क्यों आता है, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है, इस विषय पर मैं बात नहीं करता। गुरु जब शिष्य को पूर्ण गति प्राप्त करवा देता है तो अंतर रहता नहीं, लेकिन मुक्तानंद जी के अपने शिष्य हैं, नित्यानंद जी के शिष्य भी हैं, लेकिन मुक्तानंद जी के भी शिष्य हैं। मुक्तानंद जी उनके गुरु हैं, और ये सिद्ध योग है। सिद्ध योग में ही बाबा गंगाईनाथ जी हुए, भवनाथ जी हुए, भवनाथ जी के शिष्य हैं, फिर गंगाईनाथ जी के बहुत सारे शिष्य हैं, अब रामलाल जी त्याग के भी बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन आगे कोई भी शिष्य का शिष्य नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी ने मंत्र ओपन कर दिया है। जहां तक युद्ध होना था, जहां तक जो कर लाना था, संसार में उजागर करना था, वो गुरुदेव रामलाल जी त्याग का था, वही है, वो हमेशा रहेंगे। जब वो हमेशा रहेंगे इस संसार में, गुरुजी क्या लिखते हैं एक जगह पर, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब तक उसका गुरु पंच भौतिक शरीर में रहता है, इस प्रकार वह गुरु पद का अधिकारी तो हो जाता है, परंतु उसे वह पद तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसका गुरु पंच भौतिक शरीर में रहता है। ये लाइन फिर से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। तो मेरी बात, मैंने जो भी बात कही है यहीं से प्रेरित होकर आई है, कैसे आई है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसी लाइन को गुरुजी ने हमको विस्तार से बुलवाया है। हमसे क्या बोला है ये पूरा बहुत ध्यान से सुनना। इसीलिए आपको भी किसी शिष्य के प्रति भ्रम नहीं होना चाहिए,
और आप भी किसी शिष्य को, आगे होने वाले को भ्रमित नहीं करना। सुनो, आप जानबूझ के तो नहीं करोगे, लेकिन अज्ञानता में हो सकता है कि कोई इतने ढीठ होते हैं लोग, इतने ढीठ होते हैं कि वो पीछे ही पड़ जाएंगे आपके। नहीं, आप ही हमारे गुरु हो, हम तो आप ही को पकड़ेंगे, आप ही हो। वो मतलब अपना सर्वस्व लुटा देंगे आप पर, प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो जाएंगे कि हम मर जाएंगे लेकिन आप ही को गुरु बनाएंगे। ऐसे भी व्यक्ति मिल जाएंगे आपको। तब भी आपको ये बात याद रखनी है और आपने एक ही बात कहनी है। क्या कहना है? जिस प्रकार लोहे में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में से गुजरने के बाद चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य गहन आध्यात्मिक आराधनाओं से गुजरता हुआ अपने संत सदगुरु की शरण में जाता है। गुरु अगर पात्र समझता है तो अपनी शक्तिपात उस शिष्य में कर देता है जो कि पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका होता है। इस प्रकार की शक्तिपात से मनुष्य द्विज बन जाता है। इस प्रकार वह गुरु पद का अधिकारी तो हो जाता है, परंतु उसे वह पद तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसका गुरु पंच भौतिक शरीर में रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होता है, वे सभी आध्यात्मिक शक्तियां उस शिष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस सभी क्रियाओं का ज्ञान केवल गुरु को ही होता है। ये जो बात है, इसमें गुरु जी कहते हैं कि शिष्य तभी गुरु बनता है जब गुरु का भौतिक शरीर शांत हो जाता है। पंच भौतिक शरीर कुछ नहीं कर सकता, पंच भौतिक शरीर अभी चला गया। लेकिन गुरुदेव रामलाल जी स्याग के विषय में उनकी तस्वीर जीवित है। उनके पंच भौतिक ने जो स्वरूप धारण किया है, उसको आप किसी तस्वीर पे लगा दो, किसी पत्थर पे बना दो, मूर्ति बना लो, कुछ भी कर लो, वो वही कार्य करेगी जो पंच भौतिक शरीर के माध्यम से गुरुजी कर सकते। इसीलिए गुरुजी कभी उनके पंच भौतिक शरीर की मृत्यु नहीं हो सकती। वो जो शरीर उन्होंने छोड़ा वो मल्टीपल हो गए हैं। उसने सिद्ध कर दिया है, पूरा शरीर को, उस मैटर को सिद्ध कर दिया है। और कागज पे बना लो, कहीं भी बना लो, काम हो जाएगा। और जब उसके माध्यम से काम हो रहा है और होता रहेगा, लाखों करोड़ों वर्षों तक होता रहेगा, तो आपकी या मेरी या किसी दूसरे की गुरु होने की आवश्यकता नहीं है, अभाव नहीं है ना। शरीर में होने ना होने का अभाव नहीं है। इसीलिए वही बात, अब मैंने जो बात बोली वो तो मैंने फ्लो में बोली, कहाँ से आई अब मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं से बोली नहीं, बल्कि गुरुजी ने वो, मैंने तो फटाफट पढ़कर आगे आ गया, लेकिन गुरुजी ने उसी विषय के ऊपर में वो बड़ा विस्तृत रूप से उसको बुलवा दिया। क्योंकि ये सिद्ध योग की साधना में आने वाले समय में बड़े दिव्य शिष्य आने वाले हैं, बड़े दिव्य शिष्य आने वाले हैं। ऐसे ऐसे आएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया झुक जाएगी उनके सामने। लेकिन उनको याद रखना है बेटा कि करने कराने वाला गुरु है। तुम तो जो चमत्कार कर रहे हो, गुरु करवा रहा है तुमसे, इसलिए कर रहे हो, तुम्हारी क्षमता नहीं है। तो याद रखना, ठीक है। हाँ, हम भी रखेंगे। उसके बाद क्या है, इससे मनुष्य का प्रयास अधिक सहायक। फिर क्या कहते हैं, सच्चा गुरु वही होता है जो पूर्ण रूप से चेतन हो चुका होता है, उसका सीधा संबंध ईश्वर से होता है। इसलिए जो प्राणी ऐसे गुरु से जुड़ जाता है उसे तत्काल आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगती हैं। आध्यात्मिक शक्तियां उसका भौतिक जगत में पथ प्रदर्शन करने लगती हैं। इस प्रकार वह प्राणी भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ जाता है। तामसिकता उससे कोसों दूर भागती है। इस प्रकार शांत, स्थिर और निर्भय वह प्राणी अपना ही नहीं, संसार के अनेक जीवों का कल्याण करता हुआ अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह होता है आध्यात्मिक संत सद्गुरुदेव की कृपा का प्रभाव। ऐसा संत पुरुष जो मनुष्यों को द्विज बनाने की स्थिति में पहुंच जाता है, गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। गुरु पद कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। यह पद न किसी जाति विशेष में जन्म लेने से प्राप्त होता है, न कपड़े रंग कर स्वांग रचने से, न किसी शास्त्र के अध्ययन से। यह तो मन रंगने की बात है। ईश्वर करोड़ों सूर्य से भी अधिक ऊर्जा का पुंज है। ऐसी परम सत्ता से जुड़ने के कारण गुरु पारस बन जाता है। अतः जो मनुष्य इस पारस के संपर्क में आता है, सोना बन जाता है। ऐसे गुण धर्म के बिना
जितने भी गुरु संसार में विचरण कर रहे हैं सभी ने अपने पेट के लिए विभिन्न स्वांग रच रखे हैं। संसार के भोले प्राणियों को भरमाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में धन की मुख्य भूमिका नहीं होती। यह तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दया और समर्पण का जगत है। धन की भूमिका इस जगत में गौण है। सच्चा संत सद्गुरु भाग्य से ही मिलता है। इसमें मानवीय प्रयास अधिक सहायक नहीं होते हैं। बड़ी सुंदर बात है। आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है? फिर अगला है, गुरु का पद ईश्वर से भी महान है। शक्ति के अवतरण के खतरे से गुरु रक्षा करता है। कितने सुंदर। आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता? आय हाय हाय। सानिध्य और सामीप्य, आय हाय हाय, क्या बात है भैया, तो मजा ही आ गया। ये हम ऐसा करते हैं। देखो, हमने सोचा था श्रीमद् भागवत का अध्ययन होने के बाद हम इस पुस्तक पर आएंगे, लेकिन लगता है गुरु जी की इच्छा कुछ और ही है, तो इसको भी हम अध्ययन में रख लेते हैं। रोज एक छोटे अध्याय, इसके बड़े अध्याय नहीं है, तो इसके भी हम शुरू करते हैं। तो हमने शुरू जो किया वो गुरु क्या है से शुरू किया। हमारी शुरुआत ही हुई है इस अध्याय से, ठीक है। तो इसी हुई, यहाँ से हुई, तो गुरु से ही तो शुरुआत होनी चाहिए। आया है, क्या सुंदर बात है गुरु जी। गुरु जी अब क्या ही बताएं, आप क्या हो। बहुत सुंदर। ये पुस्तक हम डर के मारे खोलते नहीं। इस पुस्तक को हम डर के मारे खोलते नहीं है। पता है क्यों? किस बात का डर है? अगर हमने इस पुस्तक को खोला तो हमसे बंद नहीं होगी फिर ये। और ये पुस्तक छोटी होती तो ठीक है, खुल गई तो पढ़ ली, लेकिन ये पुस्तक पढ़ने के लिए हमें कम से कम बहुत दिन लग जाएंगे। तो खोल ली तो बंद नहीं होगी। अब देखो, आज गुरुजी ने खुलवा दी है पुस्तक, अब खुलवा दी है तो अब ये बंद नहीं होगी। जैसा मैंने कहा कि अब गुरुजी की इच्छा है तो हम रोज इसका एक अध्याय जो है वो पढ़ेंगे। जैसी गुरु की इच्छा होती है वैसे ही होता है, ठीक है। यही इसी बात का डर था मुझे कि जिस दिन ये पुस्तक खुली ठीक से, उस दिन फिर बंद नहीं होगी जब तक पूरी नहीं होती। तो ये बात हो गई आज। अब ये रोज खुलेगी। बहुत आनंद है, मज़ा है। कितना समय हो गया? 1 घंटा हो गया। चलिए ठीक है। तो आज का जो विषय रहा वो ये रहा कि मंत्र एक ही जपना और गुरुजी का जपना, और ध्यान रखना कि ये जो पथ है ना साधना का, ये माया बहुत तरह से भटकाती है और आपको नहीं भटकना है। सुंदर स्वांग किसी ने रचा हो तो वो गुरु नहीं हो सकता। जैसे हमने बड़ा सुंदर स्वांग रचा हुआ है आजकल। पहले हम ऐसे नहीं बैठते थे, पहले तो हम टी शर्ट पहन के बैठ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, बस हो गई हमारी भी। लेकिन बुद्धि चाहे भ्रष्ट हो जाए, लेकिन हमें इस बात की गुरुजी चेतना रखेंगे कान खींच कर, ना बेटा ना। तो ये स्वांग है, ठीक है। ये शरीर के ऊपर धरा हुआ स्वांग है। ये हमें भी याद रखना है, आपको भी याद रखना है। चलिए पानी पिएंगे 1 गिलास। तो पानी है नहीं, पानी पहुंच जाएगा। चलो, तो अब हम प्रश्न ले लेते हैं। चलिए, प्रश्न क्या है आप सबके? आप सबको जय श्री गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। प्रश्न क्या है? राम सिंह, कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? किसने कहा? किसने कहा तुमसे? किसने कहा कोई नहीं पहुंच पाता है? तुम बनो रावण, बनो, देखो फिर तुम रावण बन जाओ तो कैलाश को हिला भी दिया। तो रावण ने तो पहुंचने की तो बात तो दूर है, उसने तो कैलाश हिला दिया था। तुम रावण जैसे बनो तो सही। राम सिंह, हाँ मेरे भाई, रावण बनने की बात तुम सोचोगे, हेलो ये रावण बनने के लिए बोल रहे हो।
रावण शिव जी का वो भक्त है जैसा ना हुआ न होगा, उस भक्त की बात कर रहा हूँ, उस समर्पण की बात कर रहा हूँ। तुम अपने गुरुदेव को समर्पित तो हो जाओ। जब बाबा गंगाईनाथ जी ने शरीर छोड़ा था ना, तब हिंदू कुश पर्वत है ना उस तरफ, चाइना पाकिस्तान उधर हिल गया था, भूकंप आया था, समझे। तो गुरु जी के ऐसे परम भक्त बनो कि तुम हिला दो उस पर्वत को, हिल जाएगा वो पर्वत। नाम जप कर मेरे भाई, नाम जप कर, सब जगह पहुंच जाएगा, तू चिंता मत कर। नेहा कह रही हैं उपस्थित हैं, थैंक यू वेरी मच। अमित तोमर, गुरु भाई हमें गुरु पद भले ना मिले, भले ना मिले मतलब भले ना मिले का बात ही नहीं है मेरे भाई, गुरु पद मिलेगा ही नहीं, भले ना मिले का मतलब क्या है। इतना विस्तृत रूप से तो बताया है, मिलेगा ही नहीं, भले ना मिले तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। भले ना मिले, भले बुरे कुछ भी नहीं कर लो, गुरु 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 भगवान की क्षमताएं प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन पद नहीं प्राप्त हो सकता। ये बड़े खुशी की बात है वैसे तो। अच्छा, फिर भी पढ़ लेते हैं इनका मैसेज। गुरु भाई हमें गुरु पद भले ही ना मिले, पर अगर किसी की हेल्प करनी हो तो बिना उसको बताए शक्तिपात तो कर सकते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ध्यान तो गुरु जी की फोटो से ही लगेगा। तुम जानबूझ के भी शक्तिपात नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम में क्षमताएं हो जाएंगी तो शक्तिपात स्वयं हो जाएगा तुम्हारे माध्यम से। तुम्हें इच्छा करके किसी पर शक्तिपात करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा समीप्य किसी ऐसे व्यक्ति का समीप्य हो जाए तुम्हारा, जो कष्ट में हो, तो तुम्हारे अंदर जो गुरु जागृत हुआ है वो काम कर देगा अपना। तुम्हें इतना विचार करने की जरूरत नहीं है कि अरे वो दुखी है। जब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें ये रहस्य भी मालूम हो जाएगा कि दुख जो है वो अमृत है। उससे तुम्हें दुख नहीं होगा किसी व्यक्ति को दुख में देखकर, बल्कि तुम्हें ये होगा कि वाह भगवान की कृपा हुई है भाई। किसी व्यक्ति को दुख में देखोगे ना, अपने किसी सगे संबंधी को, अभी मेरे बेटे को ये स्लिप डिस्क हुआ है, 16.5 साल का है वो, 16.5 साल का है, उसको स्लिप डिस्क हुआ है। तो परेशानी तो है, लेकिन हम उसको एक ही बात बता रहे हैं कि बेटा ये जो दुख है ना, इस दुख को यूटिलाइज कर ले, नाम जप कर ले, और इस दुख को इनकैश कर ले, गुरु भगवान को पा ले, पकड़ ले इस दुख से। क्योंकि अगर तूने इस दुख से ना पकड़ा तो दूसरा दुख आएगा, उससे भी ना पकड़ा फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, इस तरह दुख आते रहेंगे पूरे जीवन में। तो इसी दुख को पकड़कर नाम जप कर गुरु जी को सिद्ध कर लो, ये बोला हमने अपने बेटे को। क्योंकि मुझे ब्रह्म ज्ञान है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मुझे बस इतना पता है कि दुख जो है वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है। गुरु भगवान ने ये बात, जो बात मैं कह रहा हूं, ये बात गुरुदेव ने भी कही है। गुरुदेव ने इसको दूसरे शब्दों में कहा है। गुरुदेव कहते हैं, पतंजलि ऋषि कहते हैं कि आप नाम जपो, नाम जपोगे और तुम्हें चेतना आ जाएगी तो आने वाले दुखों से बचा जा सकता है। यही बात है। क्या कह रहे हैं? नाम जपो तो आने वाले दुखों से बचा जा सकता है। यही बात मैंने अपने बेटे से कही है, दूसरे शब्दों में कही है कि बेटा ये दुख आया है ना, इससे गुरु को प्राप्त कर ले, गुरु को सिद्ध कर ले, आने वाले दुखों से बचा जा सकता है। आगे दुख नहीं आएंगे, लेकिन नहीं प्राप्त किया अगर तूने तो दुख आएगा। सेम बात है लेकिन अलग शब्दों में है ना। तो किसी पर दया करने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा है इसलिए मुझे दुख तो पिता होने के नाते, बेटे का दुख है, चलने में दिक्कत हो रहा है, बैठने में दिक्कत हो रहा है, लेटने में दिक्कत हो रहा है, सब चीज़ में दिक्कत हो रहा है। इसको दिक्कत तो है, पिता को तो परेशानी होती है, लेकिन हम उसका रहस्य तो जानते हैं।
अपॉर्चुनिटी है, मैं जानता हूँ। हम पर जब दुख आया, हमको नहीं किसी ने बताया कि राज ये दुख जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी है गुरुजी से जुड़ने की। गुरुजी ने ही हमको एक बार, हमको स्वप्न आया था, उस समय हम बड़े दुख में थे, 2018 की बात है, और हम इतना दुखी थे कि आपको बता नहीं सकते। गुरुजी की फ़ोटो फाड़ दी थी हमने, गुरुजी की फ़ोटो थी हमारे पास, उसको हमने फाड़ दिया था कि तुम किसी काम के नहीं गुरुजी, कुछ नहीं कर सकते। और रोता रहा, फ़ोटो फाड़ कर रोता रहा। फिर उसी फ़ोटो को हमने टेप से जोड़ा कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, गलती, दुख में, क्रोध में, इस परेशानी में हमसे रहा नहीं गया। हम कितना पुकारे तुमको, कितना बुलाएं तुमको, कैसे तुम्हारी मिन्नत करें कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, तुम क्यों नहीं आते। गुरुजी की ये पुस्तक में ये भी है, आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता, 69 पेज गुरुजी का ये है लिखा हुआ, इसमें पढ़ेंगे बाद में। उस दिन या उससे 2 दिन बाद हमें एक स्वप्न आया। हमने बहुत पहले एक पिक्चर देखी थी और वो पिक्चर हमें बहुत पसंद है। उस फिल्म का नाम है गाइड, ठीक है। गाइड में एक डायलॉग है, हम पिक्चर देखी, डायलॉग चला गया, भूल गए, उतना याद नहीं था। लेकिन उसी फिल्म का डायलॉग हमारे स्वप्न में उससे अगली सुबह शायद आया। क्या था वो डायलॉग मालूम है? वो जो हमने जो सुना शब्द क्या था, वो ये था, राजू मेरे बेटे दुख से घबरा मत, दुख तो वो अमृत है जो पापों का नाश करता है। ये मैं आपको अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। फिर मैं सोचता रहा कि ये क्या क्या सुना है मैंने। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, अर्ध निद्रा में, कि क्या सुना है मैंने, क्या है। हमको ये मालूम भी नहीं था कि वो किसी फिल्म का डायलॉग है, गाइड फिल्म का डायलॉग। बहुत जोर देने के बाद कि ये कुछ तो है जो मैंने कहीं सुना है, मुझे याद आया कि ये तो, फिर मैंने फिल्म देखी पूरी। अब कहाँ है वो डायलॉग? पूरी फिल्म देखी तो लास्ट में आता है, लेकिन एज इट इज़ नहीं है। मैंने जो सुना एज इट इज़ नहीं है, थोड़ा सा अलग है उसमें। लेकिन उस दिन हमें पता चला कि दुख जो है ना वो अमृत है। और आज भी हमने अब भी अपने बेटे को वही बात बोली है कि बेटा दुख जो है ना ये अमृत है, ये पापों को नाश करता है, इससे घबरा मत। वही शिक्षा हमने अपने बेटे को दी है जो हमें मिली गुरुजी से। इसीलिए किसी के दुख में आप चिंता मत करो कि कोई दुखी है, ये है, वो है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। दुखी है तो वो अपॉर्चुनिटी है, इनकैश कर लो, उसी दुख से उस ईश्वर को प्राप्त कर लो। वो दुख में ही प्राप्त होता है। माता कुंती से जब कहा कृष्ण भगवान ने, क्या चाहिए माता तुमको, अगले जन्म में क्या चाहिए तुमको, तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि कार्य सिद्धि करनी है, तो क्या चाहिए तुमको, कैसा जीवन चाहिए। तो कुंती माता ने कहा दुख चाहिए, इतना दुख चाहिए कि तुम्हें भूल ना सकूं एक क्षण के लिए भी। माता कुंती का जीवन देखो, शादी हुई लेकिन पति का साथ कभी नहीं मिला, फिर पति की मृत्यु भी हो गई, बेटे मिले तब भी उस पक्ष में रही जो बेटे का दुश्मन पक्ष है, और जब बेटों के साथ रहने का समय आया तो वन को चली गई। और सिर्फ आंसू बहाए हैं माता कुंती ने, सिर्फ आंसू बहाए हैं, और उसका दोष कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका दोष। लेकिन ये उसका मांगा हुआ था कि हे कृष्ण मैं तुमको न भूलूं। तो दुख जो है ना, ये भागने की बात नहीं है, ये तो भगवान को प्राप्त करने का माध्यम है, अमृत है ये। भगवान को कोसना नहीं चाहिए, भगवान को, गुरु जी को गाली नहीं देनी चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये हम आपको आज बता रहे हैं क्योंकि हमको भी मालूम नहीं था, हमें भी अब पता चल रहा है, ठीक है। तो आपके माध्यम से जो कुछ भी होगा गुरु की इच्छा से होगा, आपको विशेष रूप से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। संगीता जी कह रही हैं, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम तो इस बात पर विश्वास करते हैं भैया, हाँ करो, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है
कि सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हाय हाय, सिक्के का दूसरा पहलू है। बहुत अच्छी बात है। भगवान करे कि आपके जीवन में सुख बना रहे और आप गुरु भगवान को भी याद करो और आपको गुरु भगवान की प्राप्ति हो, योग की प्राप्ति हो, लक्ष्य की प्राप्ति हो। ऐसी हमारी शुभकामना है आप सबके लिए कि आप सुख में ही भगवान को प्राप्त करो, दुख आए ही ना। ये हमारी शुभकामना है आपको हृदय से, ठीक है। दुख तो फिर आता है कि तुम कुछ कर नहीं रहे तो क्या किया जाए, दुख तो फिर आया है। सुख में ही अगर तुम उसे पकड़ लो तो क्या बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखो, वो छोटा सा था ना बालक ध्रुव, 5 वर्ष का था, तो राजा का बेटा। क्या दुख था उसके जीवन में? कुछ भी नहीं, बस पिताजी की गोद में बैठना था उसको, यही उसका सुख था। उसको मिला नहीं, लेकिन उसे फिर जो मिला वो दुख के कारण मिला। भक्त प्रहलाद छोटे से बच्चे थे, क्या कमी थी, राजा के पुत्र थे और पिता इतना प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी जो मिला दुख से मिला, सुमिरन से मिला। उन्होंने तो हंसी खुशी ही किया, लेकिन जीवन की स्थितियां कितनी कष्टकारी हो गई। तो दुख और सुख दो नहीं है, एक ही है, एक ही है। अमित तोमर कह रहे हैं वो समर्पण कैसे होगा गुरु भाई, जिसकी गुरु जी बात करते हैं कि थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, आत्मज्ञान हो जाएगा जैसे राजा जनक को हुआ था। बस वैसे ही जैसे राजा जनक को हुआ था। ये खुद ही लिख दिया तुमने आंसर। नाम जपने से होगा मेरे भाई। अगर बता सकते तो गुरु जी खुद ही बता देते कि वो एक क्षण ये वाला है। हम क्या बताएंगे, हमें खुद नहीं पता। हमें तो वही डंडे मार मार के हमसे तो डंडे मार मार के करवाया गया भैया। हम तो नहीं जानते कि सरल मार्ग कौन सा है जिससे आसानी से हो जाता। हमें तो कठिन मार्ग मालूम है। चलिए, तो पहले तो हम लगाएंगे अपना क्लिप। चश्मा लगाने से ना अक्षर थोड़ा बड़ा दिखता है, नज़र हमारी जो वीक हो रही है लगता है। चलो पढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे 22वां अध्याय, बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। चलिए पढ़ते हैं। तो आप सबको सबसे पहले प्रणाम है। श्रीमद् भागवत गुरु जी भगवान के चरण स्पर्श है, प्रेम है, प्यार है, प्रणाम है। हम स्वयं को भी प्रणाम करते हैं कि हमें सौभाग्य मिला कि हमें श्रीमद् भागवत का योग हो। जय श्री गुरुदेव। श्री शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंध 22वां अध्याय, बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित ना हुए। क्या हुआ था पहले? क्या किया था भगवान ने? तो भगवान ने बांध लिया था, भूलोक को नाप लिया, शरीर से स्वर्ग को नाप लिया है। थोड़ा सा पीछे से रिकैप कर देते हैं आपको। तो क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा, असुर
तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुंचती हैं और जहां तक बादल जाकर बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्ग लोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने तो प्रतिज्ञा की थी, उसे पूरा ना कर सके। इस कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकुर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूं। तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक में भोगोगे। 22वां अध्याय शुरू होता है बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित ना हुए, बड़े धैर्य से बोले। दैत्य राज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूं। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। आहा, मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पाश में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीवन मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं। फोन की घंटी बज रही है, इसको शांत होने दो। दरवाजा बंद कर देंगे तो सिग्नल चला जाएगा। क्या कह रहे हैं? आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्र दान करते हैं। आपसे ही हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगी गण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ बैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। क्या बात। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पाश से बांध रहे हैं। इसकी ना तो मुझे कोई लज्जा है और ना किसी प्रकार की व्यथा ही। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेक प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब यह एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देता है। क्या बात है। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब यह एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है। पत्नी से भी क्या लाभ है, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने, यह जानते हुए भी
कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं का नाश करने वाले शत्रु हैं। आपके आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, क्यों ना हो। वे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो थे। आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। वाह, क्या बात है। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्याममल शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बलि इस प्रकार इस समय वरुण पाश में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचे हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्तवत्सल भगवान वहीं विराजमान है और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभु, लक्ष्मी के मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली। विंध्यावली ने कहा, हे प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से थोड़ा सा विघन आ रहा है। अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोग अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है, एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल ध्रुवा दल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। श्री भगवान जी ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। सुन लो ध्यान से। बोलो, चाहिए भगवान की कृपा? भगवान की कृपा चाहिए? कितने निर्दयी हैं भगवान, ऐसा क्यों करते हो?
डर जाएंगे हम लोग गृहस्थी में रहने वाले हैं। ऐसी ऐसी डरावनी बातें करोगे तो हमें रात को नींद आएगी? छोटे बच्चों को आप ऐसे डराते हो? ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिए प्रभु, प्लीज ऐसा मत कीजिए। 200-500 रुपये होते हैं हमारे पास, वो भी छीन लोगे? ऐसा मत करो प्रभु, प्लीज ऐसा मत करो। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मदवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी कृपा है। तो छीनने वाले भगवान नहीं है। भगवान ने बता दिया ना बेटा, ना डर मत। छीनने वाले भगवान नहीं है, छीनने वाला है हमारा अहंकार, घमंड। और जिस कारण हमें अहंकार है, जिस कारण हमें घमंड है, उस कारण को ही भगवान हटा देते हैं। तो अगर आप अहंकार नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, तो धन आपके घमंड का कारण नहीं बनेगा, तो भगवान उसे नष्ट नहीं करेंगे। ऐसा भगवान बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि, दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ है। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा, फटकारा और शाप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़ वृत्ति ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। आय आय आय। जब तक वह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे, तब तक वह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर महाराज इंद्रसेन, बलि को बोल रहे हैं गुरुदेव, श्री भगवान क्या बोल रहे हैं? महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। पहले अभी घोषित ही कर दिया, महाराज इंद्रसेन तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतुल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या है। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार से विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। अरे वाह जी, क्या बात है भगवान, क्या आनंद है भगवान की बात सुनने में ना, बस क्या ही बताएं, कितना मजा आता है। हाँ, कितना टाइम हो गया, एक अध्याय और पढ़ लें। बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना, पढ़ लेते हैं एक और पढ़ लेते हैं, प्लीज अलाउ मी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि ने कहा,
प्रभु, मैंने तो आपका पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की, उसी से मुझे यह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यों कहते ही बलि वरुण के पाशों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया है, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अहो, विश्व वंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए हैं। शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहाँ अपने पुत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिया खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मगन रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़े, भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। हे परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋतविजों की सभा में आप अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि, कोई विषमता कैसे रह सकती है? क्योंकि मंत्रों की, अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। तथापि हे अनंत, जब आप स्वयं कह रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। गुरु जी की आज्ञा का पालन करके नाम जप पर ध्यान करना चाहिए, एक ही मंत्र जपना चाहिए। यही हमने पहले सत्संग के भाग में बोला था। ठीक है, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की यह आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। हे परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया। इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद बड़े भाई क्यों बोला? यहां पर भगवान ने इंद्र को बड़े भाई क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने माता दीति की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्र रूप में जन्म लिया था, और माता दीति के पुत्र हैं इंद्र, तो इसीलिए वामन भगवान के बड़े भाई हुए इंद्र। समझे? इसीलिए उन्होंने कहा। इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने
देव ऋषि, पितृ, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। परीक्षित, वेद समस्त देवता धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले आए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया, सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंद उत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितृ, सारे भूत, सिद्ध और विमान आरोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने अदिति की भी बड़ी प्रशंसा की। हे परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की यह सब लीला सुनाई। इसे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। आहा, जय श्री गुरुदेव प्रभु। 24वां अध्याय भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। अभी हमने वामन अवतार की कथा सुनी है भगवान की, कल जो है मत्स्य अवतार की कथा सुनेंगे। ठीक है, पहले सत्संग होगा, गुरु जी की पुस्तक का अध्ययन होगा और फिर श्रीमद् भागवत का अध्ययन होगा और आनंद वर्षा होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज का जो अध्ययन है श्री गुरुदेव महाराज प्रभु के चरणों में प्रश्न देखें भाई क्या है। प्रश्न फिर हो गए, प्रश्न फिर से हो गए, क्यों भाई? प्रश्न तो होने नहीं चाहिए। भले हम गुरु जी के सम्मान के लिए सबको बोले कि गुरु जी की फोटो से ही ध्यान होगा, पर परिवर्तन तो पूरा होगा जब गुरु जी ने बोला है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे खुद के थॉट्स हैं। हाँ, परिवर्तन क्यों नहीं पूरा होगा? जरूर होगा, क्योंकि गुरु जी ने बोला कि तुम सब जन्म से पूर्ण हो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप गुरु क्यों बनना चाहते हो? गुरु बनने की जरूरत नहीं है ना मित्र। जो करना है गुरु जी ने कर देना। आपके माध्यम से करे, किसी पत्थर के माध्यम से करे, चींटी के माध्यम से करे, पक्षी के माध्यम से करे, जिसके माध्यम से करे, उसकी इच्छा है। हमारे माध्यम से ही हो, कोई जरूरी नहीं है। मस्त रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, नाम जाप करो, काहे टेंशन लेना है। नेहा कह रही है आप अपने बेटे को कैल्शियम दो और साथ में आप गिलोय खिलाओ, वह 6 महीने में ही ठीक हो जाएगा। हाँ, हम उसे कैल्शियम खिलाएंगे और गिलोय भी खिलाएंगे, क्योंकि उसकी हाइट एकदम से बढ़ गई। एकदम से बढ़ने से शरीर की हड्डियां भी अब 6 फुट 2 इंच का हो गया। ऐसा हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी लंबा हो जाएगा अचानक। तो कैल्शियम खिलाएंगे उसको कुछ डाइट अच्छी देंगे और थोड़ा डॉक्टर से थोड़ा सलाह लेंगे और फिर देखते हैं आगे। अमित उमर, मानव का पूर्ण रूप से विकास होना ही ईश्वर है, गुरु जी की बुक में लिखा है। हाँ, बिल्कुल लिखा है, नो डाउट होगा, आपका विकास होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। चलिए, आज का सत्संग, गुड नाइट भाई रीना जी, गुड नाइट जी। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।